सो आई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल बीबीए प्लस बीबीए and MBA, right? Which one is a good option to go with it? That I'm going to discuss in this particular episode, right? So watch this episode. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज है, इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जिनको क्लियरिटी नहीं है दैट व्हाट दे वांट टू डू इन द लाइफ, फॉर देम इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर टू गो फॉर MBA। 3 साल अपना BBA, आप 3 साल अपना BBA करोगे, साथ ही साथ अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे, राइट? हो सकता है कुछ साल जॉब करोगे, देन कैट दोगे एंड यू कैन गेट इनटू ऑल दीज टॉप कॉलेजेस अगर आपकी लिस्ट में MBA करना है तो, राइट? क्लियरिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती, इवन जो BBA कर रहे होते हैं, बिकॉज इंडिया में क्या होता है that majority of students decide what they want to do in their life right after their graduation. I mean, I don't know why it is, but I think I've been to the same process and I think ये सभी students के साथ सेम है कि हम ग्रेजुएशन करते करते डिसाइड करते हैं यार इंजीनियरिंग कर तो ली बट इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, नाउ आई वांट टू गो फॉर MBA। इंजीनियरिंग कर तो ली बट आई डोंट वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग, मुझे तो UPSC के लिए जाना है। तो इट्स लाइक दैट, राइट? तो सिंपल सी चीज है दैट BBA उन स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिन स्टूडेंट्स को क्या पता है दैट मुझे नहीं क्लियरिटी है कि मुझे क्या करना है आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मुझे अपना करियर MBA में बनाना है, नहीं बनाना है, मुझे कुछ साल जॉब करनी है, या फिर ऑब्वियसली विद आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शन थोड़े से ज्यादा वाइडर होते हैं। क्यों ज्यादा वाइडर होते हैं? सारे IIMs, ओल्डर IIMs आपके पास है, आपके पास एक्सिलरी जमशेदपुर है, यू हैव सो मेनी कॉलेजेस। BBA प्लस MBA किनके लिए अच्छा ऑप्शन है? नाउ इस कैटेगरी में भी कई सारे IIMs हैं, राइट? IP मैट लेते हैं, राइट? और भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिनके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। कई सारे नए IIM बेबी IIM इस कैटेगरी में है, राइट? बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो BBA प्लस MBA कराते हैं। तो उन स्टूडेंट्स जिनको क्लियरिटी है दैट मुझे भाई ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना एजुकेशन वन टाइम में कंप्लीट करना है, राइट? जो कॉलेज में BBA प्लस MBA के लिए देख रहा हूँ वहाँ पे MBA के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, राइट? आई कैन गो विद दैट पर्टिकुलर कॉलेज व्हेन इट कम्स टू MBA एंड या तो मैं कैपेबल कि मैं IP मैट क्लियर कर लूँ, राइट? और मैं नहीं भी क्लियर कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरे कॉलेजेस से भी BBA प्लस MBA करने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके लिए कहीं ना कहीं BBA प्लस MBA जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। स्टूडेंट्स विद क्लियरिटी दैट दे डोंट वांट अ गैप राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन, दे वांट टू कंप्लीट देयर MBA एट एनी कॉस्ट एंड इफ दे आर गेटिंग आल्सो अ डिसेंट कॉलेज, राइट? सिंपल सी चीज है, दोनों ही आप 12 की बात करते हो, एक का ड्यूरेशन 3 साल का, एक का ड्यूरेशन 5 साल का है, बिकॉज यहाँ पे UG PG मिक्स है, राइट? और यहाँ पे सिर्फ UG है तो 3 साल का है एंड फिक्स पाथवे है, उस तरीके से ट्रेन किया जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे MBA के कॉलेजेस का ये कहना होता है कि हमारे पास जो PG के स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स उतने स्किल्ड नहीं होते हैं, राइट? अब क्या होता है, देखो प्लेसमेंट जो है वो एंड ऑफ द डे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब स्किल क्यों नहीं होते कि ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने किसी कॉलेज से किया, फिर MBA के लिए आते हैं। ये 2 साल का जरूर होता है बट इन रियल एक कॉलेज को 11-12 महीने मिलते हैं, बिकॉज उसके बाद स्टूडेंट की इंटर्नशिप है, फिर उसका प्लेसमेंट चालू हो जाता है, बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही होती है। तो इन शॉर्ट एक अगर हम फुल मंथ्स की बात करें तो 11-12 मंथ्स 13 मंथ्स एक कॉलेज को मिलते हैं। अब आप 11-12-13 महीने में किसी स्टूडेंट को बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी कॉम्स नहीं बिल्ड कर सकते। बट अगर आपके पास BBA प्लस MBA के लिए स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेजेस आपके पास ज्यादा स्किल होगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। तो सिंपल सी चीज है, आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं करना चाहती। हाईलाइट एज इन की किसको करना चाहिए किसका नहीं। इन शॉर्ट जिसको क्लियर नहीं है, राइट, दैट उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, उनको MBA करना ही है, राइट? उनके मन में है कि यार BBA भी करूंगा, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कुछ सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं मुझे कुछ साल जॉब करनी है, उनके लिए BBA कैन बी अ राइट ऑप्शन। अगर उनको बीच में लगता है अगर उन्हें MBA के लिए जाना है तो अपनी प्रोफाइल एनहांस कर सकते हैं, कैट दे सकते हैं, जैट दे सकते हैं एंड दे कैन गेट इनटू ऑल दीज कॉलेजेस। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन है? जिनको पता है दैट यार आई डोंट वांट टू गो फॉर एनी गैप ईयर, राइट? मुझे MBA के लिए एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, राइट? जब BBA प्लस MBA के लिए कॉलेजेस देखे, मेक श्योर
यू डोंट हैव टू सी दैट कॉलेज की उसकी बीबीए की रेपुटेशन कैसी है, आपको उसका प्लेसमेंट किस चीज का देखना है, एमबीए का, बिकॉज आप एंड डे पे क्या करके निकलोगे, आप वहां से एमबीए करके निकलोगे, तो उसका एमबीए का प्लेसमेंट लेट्स से 10 लाख का है, 12 लाख का है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वेदर इट्स कैपिटलाइज्ड और इफ यू नो वर्थ है नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू आपको मेक योर डिसीजंस। So I think it's all in all individual decisions, accordingly opportunities hai, right? And accordingly decisions hai. What do you feel like? Let me know in the comment section below. Do share it with your friends who may need it. Baki aisi videos ke liye follow for more. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.